रिश्ते, पद और ज़िम्मेदारियाँ क्या अहमियत रखती हैं, ये आज हमने देखा पुण्य श्लोक लीलाबाई शो में। हमने देखा किस तरीके से मल्हार राव सूबेदार जी विवश हो जाते हैं कर्तव्य और रिश्ते की जब बात आती है। एक तरफ बेटी होती है, तो एक तरफ पुत्र वधू होती है, पिता होता है और एक तरफ राजा भी होता है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा आज मुश्किल भरा दौर था, मुश्किल का समय था मल्हार राव सूबेदार जी के लिए, क्योंकि वो एक राजा भी हैं और गद्दी पर बैठे थे, उन्हें न्याय करना था। हर विचार को एक तरफ रख कर के, हर सोच, हर दुख, हर दर्द, हर खुशी को अलग कर के सिर्फ राजा का कर्तव्य निभाना था और ये वाक़ई में बहुत मुश्किल था और बखूबी यहाँ पर देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी ने इस चीज़ को मुकम्मल कर दिखाया। देखिए क्या होता है शुरुआत में तुको जी बताते हैं कि मुद्दा क्या है, वो बताते हैं कि आरोप लगे हैं गुनू जी पर और कैसे-कैसे ये साबित भी होता है कुछ, उस बारे में बताते हैं और फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि सरकार यानी सूबेदार जी से वो कहती हैं कि वो आज एक रानी की हैसियत से नहीं बल्कि यहाँ पर एक पीड़िता के हिसाब से खड़ी हैं, उसके नाते खड़ी है और आपसे न्याय की गुहार लगा रही हैं। देवी अहिल्या कहती हैं कि ये गुनू जी एक दोगले आदमी हैं, दो किस्म के इनके अंदर इंसान रहते हैं, इन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। खंडेराव को मारना इनकी साजिश का हिस्सा था। ये एक जासूस को भी मारना चाहते थे। एक को मार चुके थे मगर दूसरे को मारते हुए देवी अहिल्या और तुकोजी ने रंगे हाथों इनको पकड़ लिया। अब वो कहते हैं कि ये एक पीड़िता हैं और अब जिन्होंने अपना पति खो दिया है वो रो रही होती हैं और अहिल्या देवी कहती हैं कि इस नुकसान को तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन देवी अहिल्या न्याय मांगती है। वो कहती है सरकार आप न्याय कीजिए और उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मालवा का जो शासन है, जो न्याय है, वो न्याय करता आया है और आज भी न्याय ही करेगा। मालवा का कानून सदैव न्याय के साथ खड़ा रहा है। वो कहती हैं कि मालवा के जो स्तंभ है उसको हिला दिया है, ध्वस्त कर दिया है गोनू जी ने। इसे दंडित किया जाना चाहिए और किया भी जाएगा। उन्हें पूरा विश्वास है और वो कहती हैं कि जिन्होंने काम किया है इसके नाते इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। अब दिखाते हैं कि वैद्य जी आ जाते हैं। सीताबाई होलकर अपने होश में आती हैं, ठीक हो जाती हैं, तो कहते हैं हाँ तुम ठीक हो गई, होश आ गया तुम्हें। तभी रकमाबाई आती है और वो रकमाबाई से कहते हैं कि इसका ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। वैद्य जी चले जाते हैं। सीताबाई पूछती है कि दरबार में क्या हो रहा है, मल्हार राव सूबेदार जी ने क्या फैसला लिया, क्या सज़ा दी, गुरु जी को मौत की सज़ा तो नहीं मिलेगी और वो दरबार की तरफ भाग रही होती है, चाहती है, सोच रही होती है कि हाँ किसी न किसी तरीके से बचा ही लेगी गुन्नू जी को अपने पिता से, मगर वो नहीं जानती कि वहाँ पर राजा है, दरबार लगा हुआ है। अब तुको जी कहते हैं गुन्नू जी तुम्हारे लिए हमारे पास सारे सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, मगर फिर भी यदि तुम कहो तो हम दिखा दें। अब बेचारा गुन्नू जी क्या कहे, वो सिर्फ सिर्फ अब मौत चाह रहा होता है। मगर अब क्या होता है, अब सीताबाई आए उससे पहले ही मल्हार राव सूबेदार जी अपना फैसला सुना रहे होते हैं। कहते हैं कि इसने जो काम किया, जो जघन्य अपराध किया है, इसने मालवा को, इसने देवी अहिल्या को, इसने मालेराव और मुक्ताबाई को, हमें मतलब हर किसी को इसने दुख दिया है, दर्द दिया है, खंडेराव होलकर को हमसे छीन लिया है, तो इसे मौत की सज़ा दी जाए, वो भी ऐसी कि पूरे मालवा के सामने हाथी के पाँव से इसका सर कुचल दिया जाए। तभी आ जाती है सीताबाई, कहती है नहीं नहीं सरकार नहीं, ऐसा मत कीजिए बाबा साहेब, ये फैसला वापस ले लीजिए, ऐसा मत कीजिए, उसका क्या होगा। वो रोती है। तब वो कहती है कि ये उसके पति हैं और फिर तो इसे भी सज़ा दीजिए। यानी कि सीताबाई होलकर खुद के लिए भी सज़ा मांगती है, कहती है कि यदि गुनू जी को मारा जा रहा है तो फिर सीताबाई को भी मौत की सज़ा दी जाए। सूबेदार जी कहते हैं तुम्हें तुम्हारा पति दिखाई दे रहा है, इसने तुम्हें भी तो सज़ा दी है, हमें सज़ा दी है, देवी को सज़ा दी है, तुमसे तुम्हारा भाई छिना है और तुम अपने पति के बारे में सोच रही हो। तब वो कहती हैं कि नहीं, उसे तो बस मौत की सज़ा दीजिए, यदि गुन्नू जी को भी मार रहे हैं तो इसे भी सज़ा दे रहे हैं तो ये कुछ और नहीं मांगती, अब कुछ और कर भी नहीं सकती है, दूसरा इसके सामने कोई और रास्ता नहीं है। अब मल्हार राव सूबेदार जी कुछ कहें उससे पहले देवी उठ खड़ी होती और कहती हैं सरकार माफ़ी चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ कि आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि आप दरबार को कुछ समय के लिए रोक दीजिए, ये विनती मान लीजिए। अब मल्हार राव सूबेदार जी सोचते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं, दरबार कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब वो लोग एक साथ होते हैं, पूरा परिवार होता है। सीताबाई भी वहाँ पर रो रही होती है। देवी अहिल्या कहती हैं कि इसका कोई दोष नहीं है, इसे सज़ा क्यों दी जाए।
देवी अहिल्या जानती हैं जो उसके ऊपर बीत रही है। ऐसा नहीं है कि देवी अहिल्या इस जीवन से, इस बेरंग जीवन से ऊब चुकी है, तंग आ गई है, नहीं। बस वो ये चाहती हैं कि ऐसा जीवन ये ना जिए, बल्कि गोनू जी को कोई ऐसी सज़ा दी जाए जिससे उन्हें और मालवा के बाकी लोगों को भी इल्म रहे कि हाँ, न्याय क्या होता है और अपराधी को किस प्रकार की सज़ा मिलती है। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं यदि इसको छोड़ दिया तो और लोग भी फ़न उठाने लगेंगे, सिर उठाने लगेंगे और इसका मनोबल बढ़ जाएगा कि हाँ, इसे अब भी छोड़ दिया। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा, सज़ा कुछ ऐसी देंगे कि ये ज़िंदा भी रहेगा और सज़ा भी भुगतेगा। और फिर कहती हैं कि अभी इतना बड़ा हमने दुःख झेला है, तो ऐसे में एक रिश्ता और जाए ये ठीक नहीं है। हाँ, कुछ वक़्त के लिए इसे छोड़ दीजिए, फिर हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि इसे क्या सज़ा दी जाए। तब तक इसे जीवित रहने दीजिए क्योंकि हमें अभी समय की आवश्यकता है। अभी हमारा जो भी निर्णय होगा, कहीं न कहीं वो भावनाओं में बह कर के हो सकता है। देवी अहिल्या कहती हैं गुरु जी तो पहले से ही मौत का सामना कर रहे हैं और ऐसे में इन्हें मौत की सज़ा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि कोई और सज़ा देंगे। और फिर सीता के पति हैं, तो फिर इसका आखिर क्या दोष है? इसे माफ़ करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन सज़ा को हम बदल दें, कुछ ऐसा करें। मल्हार राव सूबेदार जब भी कहते हैं सोच लो अहिल्या, देख लो अहिल्या, इससे धोखेबाजों को बढ़ावा ही मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सूबेदार जी कहते हैं तुम अहिल्या इसके बारे में मत सोचो। वो कहती नहीं, क्यों ना सोचूं, आखिर आपने बेटा खोया है और फिर बेटी को खो देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं अहिल्या वो सीता की बदनसीबी है। फिर वो कहती हैं कि फिर तो ये देवी अहिल्या की बदनसीबी है जो आप सब लोग झेल रहे हैं। फिर सूबेदार जी कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या तुम ये चाहती हो हम गुनू जी को माफ़ कर दें? तब देवी अहिल्या कहती नहीं, वो ये नहीं कहती कि आप गुनू जी को माफ़ कर दें, वो चाहती हैं कि आप अपराधी को सज़ा दें, उसके परिवार को नहीं। आप उसके परिवार को चोट ना पहुँचाएँ, मतलब कि हमारा निर्णय ऐसा ना हो कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को तकलीफ़ हो, उसकी पत्नी को ज़्यादा दर्द ना हो, ऐसा आपसे अनुरोध करती हूँ। ऐसी उस गुनू जी को सज़ा दीजिए। अब मल्हार राव सूबेदार जी, बाकी सब लोग भी देखते हैं देवी अहिल्या की तरफ और मल्हार राव सूबेदार जी हल्के से मुस्कुराते हैं कि वाह देवी अहिल्या वाह! तुम वाक़ई में देवी का ही रूप हो, मन ही मन ऐसे उनके चेहरे पर भाव थे। फिर वे दरबार में लौट आते हैं और गुन्नू जी मल्हार राव सूबेदार की तरफ देख रहा होता है कि क्या सज़ा देंगे। और अब हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर मौत से बदतर सज़ा क्या मिलती है इस गुन्नू जी को।